हमने बॉक्सेस में करते हैं। देखो थोड़ा बॉक्सेस का वेट ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग ना जो बॉक्सेस की पिलाई होती है वो 5 पिलाई ना एक बॉक्सेस की ना एक स्ट्रेंथ 22,000 रुपीज़ की रिवेन्यू है। ये फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मीशो हो गया, दिन ब दिन इतने सारे चेंजेस करते हैं ना कि क्या बताऊं। और उस चक्कर में ये चीज़ें किसे झेलनी पड़ती है, एक सेलर को। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और गाइस आज है अपना डे 8 ऑफ 1 करोड़ इन 90 डेज चैलेंज। तो गाइस मैं अभी फाइनली ऑफिस आ चुका हूँ और जस्ट पूजा करके बैठा हूँ। सारे लेवल्स वगैरह डाउनलोड करने हैं, उन्हें फटाफट से डाउनलोड कर लेते हैं। अभी बाल मैंने कटवाए थे और ये बाल मैंने वॉश करवाए थे, तो ये बहुत बिगड़े से हो रहे हैं, बट कोई नहीं, इसको भी ठीक कर लेंगे। इसको थोड़ा लेवल्स का कमांड दे दिया है, सो अपने लेवल्स निकलने शुरू हो चुके हैं। अभी हमारा एक ऐड चल रहा है PLA कैंपेन, जो हमने स्टार्ट किया था 10 जून को, ठीक है। 300 रुपये का डेली बजट था और इसमें हमने अभी तक स्पेंड किए हैं 1454 रुपीज़ ओनली। और जिसमें कि अपनी ROI आई है वो आई है 22,000 रुपीज़ की रिवेन्यू है। ROI है 15.41 की, CTR है 2.30 की और CVR है 0.9 की। और एक और ऐड है, लेकिन इसके बारे में बात नहीं करूँगा, अभी इसके बारे में बात करूँगा क्योंकि ये वाला ऐड चल रहा है। मैं अभी इस समय एड्स पे जो खर्चा कर रहा हूँ वो ज़्यादा नहीं, 7 से 8 हज़ार तक ज़्यादा मैक्सिमम ज़्यादा है। ट्राई करता हूँ कि जितने ऑर्डर्स हो वो ऑर्गेनिक आए। एड्स रन करने से आपका पैसा वेस्ट होता है। और दूसरी चीज़ की, अगर आपका प्रोडक्ट विजिबिलिटी अच्छी है तो मुझे नहीं लगता एडवर्टाइजिंग चलाने की ज़रूरत है। एज़ कम्पेयर टू उससे अच्छा आप प्रमोशंस दो। अगर आप ऐड भी चला रहे हो, प्रमोशंस भी कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप मनी वेस्ट कर रहे हो। फिर सुबह के 10 बज रहे हैं कि हमारी आज की सेल्स है वो है 13,994 रुपीज़ की। अभी सुबह के 10 बजे तक की सेल्स हमारी इतनी दिखा रही है। सुबह तक यही 7 से 8 गुना सेल्स हो जाएगी। ई कॉमर्स बिजनेस में क्या है ना, आप शुरुआत में मेहनत करो, शुरुआत में आप प्रोडक्ट ढूंढो, बहुत अच्छे प्रोडक्ट ढूंढो जो किसी ने सोची ना हो, और ऐसे प्रोडक्ट्स को आप ऐड करो। जब आपके प्रोडक्ट्स बिकेंगे ना, मार्केट में कोई नहीं होगा। तो मैं लिटरली बताऊँ तो कहते हैं ना कि आप बैठे हो और पैसा आ रहा है, मतलब पैसा आ नहीं रहा, मतलब बिजनेस चल रहा है, तो वो वाली कहानी हो जाती है। अब मैं जब स्टार्ट किया था तो ज़रूरी नहीं था ना कि मैं हर चीज़ें खुद करता था, मतलब तब मैं सब चीज़ें करता था, लेकिन अब मैं नहीं करता हूँ। अब सब लोग करते हैं, वहाँ पे पैकेजिंग हो रही है, मैंने लेबल्स डाउनलोड कर दिए हैं और बस वहाँ पे सब कुछ ऑटोमेशन हो जाता है। अब मेरा काम है मॉनिटर करना, सब चीज़ों को मेंटेन करना, अब नई लिस्टिंग्स करते रहना, फिर आपके लिए कंटेंट डालना। तो लोग कहते हैं आप कंटेंट में क्यों बैठे हो भाई? इसीलिए बैठे हैं कि आपका काम सारा ऑटोमेशन है, थोड़ा आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर हो जाती है और कुछ नहीं। बाकी कल हमारी वीडियोस में कुछ कमेंट्स आ रखे थे, उनको फटाफट से रिप्लाई दे देते हैं। पता नहीं इस बल्ब को क्या हो गया यार, ये कपड़े तो ऐसे ही पड़े रहते हैं मेरे। आप मानोगे नहीं, यहाँ पर मेरे कपड़े ऑल टाइम पड़े रहते हैं, क्योंकि मैं वीडियो शूट वगैरह करना होता है, कभी कुछ करना होता है, कभी कोई प्रमोशनल वीडियो होती है, उन सब के लिए शूट करने के लिए कपड़े हमेशा ऑल टाइम यहाँ पड़े रहते हैं। और हमारा यार ये ख़राब हो चुका है। मैंने लिया था, देखो ये लाइट में पता नहीं क्या दिक्कत सी आ रही है, पता नहीं क्या है। मैंने इसको चेक किया, अब ये ख़राब हो गया है, मुझे लग रहा है नया लेना पड़ेगा ये वाला बल्ब। बाकी तुम्हारे भाई ने, तुमने शायद, मैंने पता नहीं दिखाया नहीं दिखाया, गोडॉक्स की लाइट भी खरीदी है, सॉफ्ट लाइट। ये करीबन मुझे कितने की पड़ी होगी, आप लोग गैस करो। देखो गोडॉक्स का ये सॉफ्ट बॉक्स है और ये अपना डिजिटेक का है 250 वाट। तो खर्चा किया, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी ये स्टैंड है, देख रहे होगे आप वीडियोस में, आजकल लाइटिंग को लेके बहुत ज़्यादा अच्छी लाइटिंग आ रही है। अभी जो मैं लाइटिंग में था वो तो ये था, बट जब मैं बड़ा व्लॉग शूट करता हूँ तो मैं इसको ले लेता हूँ, लाइक शाम के टाइम, सुबह के टाइम इसे यूज़ नहीं करता। बाकी लाइट ये थोड़ी सी ख़राब हो गई है, इसमें थोड़ा सा काम कराना पड़ेगा। फटाफट से सारे लेबल्स निकाल लेते हैं। आज के कुछ ऑर्डर्स हैं, जैसे ये हमने बॉक्सेस में करते हैं। देखो थोड़ा बॉक्सेस का वेट ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग ना जो बॉक्सेस की पिलाई होती है वो 5 पिलाई, लाइक बॉक्सेस की ना एक स्ट्रेंथ होती है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट अगर वेट वाला है तो मेरा थोड़ा प्रोडक्ट जो होता है वो अराउंड 1 kg के अंदर आता है, तो इसलिए मैं ऐसे बॉक्सेस का इस्तेमाल करता हूँ। तो आप भी, अगर पैकेजिंग आपकी अच्छी होगी ना, तो मैं बता रहा हूँ आपका मोस्टली रिटर्न कम हो जाएगा और उससे आपका कस्टमर एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होगा। और मान लो अगर आपका प्रोडक्ट रिटर्न आता भी है, तो एटलीस्ट जब आपका प्रोडक्ट रिटर्न आएगा तो वो डैमेज नहीं होगा। देखो पेमेंट की बात करते हैं, तो मैंने 16 तारीख को, लाइक कल, 44,000 रुपीज़ रिसीव किए थे। 13 तारीख को
33,000 रिसीव किए थे, 11 तारीख को 34,000 रिसीव किए थे। और वही अगर मैं कल की बात करूँ, कल 18 तारीख है, तो हम रिसीव करेंगे 43,000 अप्रॉक्स। मैं कुछ सोच रहा हूँ कि यार बहुत टाइम से, आज से नहीं, बहुत टाइम से सोच रहा हूँ कि कोई नई कैटेगरी को एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि जो कैटेगरी में मैं अभी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ उसमें मज़ा तो आ रहा है, बट कुछ नया एड ऑन, नया नया ब्रांड लॉन्च करना है। तो यार मेरे को थोड़ा सजेशन दो, कौन सा ब्रांड मेरे को नया लॉन्च करना चाहिए। और लिटरली बताऊँ, अगर उस ब्रांड को मैं लॉन्च करूँगा तो मैं लिटरली बताऊँ उसको बिल्कुल आपको दिखाऊँगा डे 1 से कि कैसे मैंने क्या क्या किया और क्या क्या करूँगा। और आपको शायद ये चीज़ पता है कि नहीं पता, जो मेरा ये अभी बिज़नेस है, ये मैंने अभी 6 महीने पहले किया था। उससे पहले भी जब मैं कर रहा था तो मैंने उसे बंद किया था, फिर इसको रीस्टार्ट किया है। तो जब रीस्टार्ट किया तो अब मेरी ऐसी अच्छी सेल्स आ रही है। तो जब मैं इस पर अच्छा ग्रो कर सकता हूँ तो क्यों ना मैं एक और नया ब्रांड लॉन्च करूँ जिसमें मैं और अच्छा ग्रो कर सकता हूँ। कोई नया कैटेगरी रहेगी तो यार कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। लाइट आ गई, एसी चल रहा है। थोड़ा सा आप मेरे को बताना यार, थोड़ा सा कभी कभी मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। मैं ना ऐसे बहुत सारी वीडियोस देख रहा था, सतीश के वीडियोस देख रहा था, और इस बंदे का जो देखा मैंने 21 लाख रुपए हर महीने। बताऊं तो यार लिटरली मैं बताऊं तो लोग लिटरली कमा रहे हैं। अगर उनको एक अच्छा वे मिल जाए, एक पाथ मिल जाए, एक अच्छे ऑर्डर्स का पता चल गया। एक कहते हैं ना कि किसी भी बिजनेस में अगर आपने उसकी नस पकड़ ली तो बस आप उस कैटेगरी को जो समझ गया ना, वो उस कैटेगरी को बिजनेस में बूम कर देगा। तो वही वाली बात है कि भाई जो मैंने आज की वीडियो देखी, इसमें मुझे बहुत कुछ समझ आया। भाई सही में अच्छा कर रहा है, एंड के लिए सोच रहा हूँ, आज से नहीं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ। तो वो चीज़ें मैंने कभी एक्सपोज करी नहीं, बट इन फ्यूचर अगर मैं कुछ करता हूँ, और तैयारी मैंने कर ली है, चीज़ें सोच ली है, बट वो ये ना कि एश्योरिटी नहीं है कि यार कर लिया जाए कि नहीं किया जाए। इन्वेस्टमेंट की दिक्कत नहीं है, नॉलेज की दिक्कत नहीं है, और मार्केटिंग आती है, सब कुछ आता है। बट दिक्कत ये आती है कि अभी जो चल रहा है उसके बाहर निकलने के लिए ना हमें बहुत कुछ सोच के निकलना पड़ता है, ताकि ऐसा ना हो कि अगर हम पहला बिजनेस जो कर रहे हैं और दूसरे बिजनेस के चक्कर में हम पहले को ख़राब कर दें, तो इसको भी थोड़ा सा देख के चलना होता है। बट स्टिल हम ये चीज़ें भी करेंगे, हर चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, हर चैलेंजेस को फेस करेंगे। पूरा देखना क्या रहता है, और जल्द अगर हमने कुछ लॉन्च करते हैं तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सारे ऑर्डर्स के बैग तैयार हो रहे हैं। गाइस सारे ऑर्डर स्कैन होने शुरू हो चुके हैं, और जो जहाँ पे जाने चाहिए वो वहाँ पे रखे जा रहे हैं, उनको स्कैन हो जाने देते हैं। सो गाइस अभी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, गर्मी ज़्यादा हो रही थी, मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगा लिया। सारे डब्बे जो है वो सारे बैग्स में होके जा रहे हैं, कुछ इधर स्कैन हो रहे हैं, जो रिटर्न आए हुए हैं वो भी स्कैन हो रहे हैं। एक बोरी में सारे रिटर्न्स आ रखे हैं, ये अपने रिटर्न्स, और ये रहे अपने पिकअप्स। फाइनली आज सारे ऑर्डर्स जा चुके हैं, और कल वीडियोस पे कुछ कमेंट्स आ रखे थे, उनका रिप्लाई दे देते हैं फटाफट से। आप इंडिया मार्ट में होलसेलर से ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीद के होलसेलर ब्रांड ऑथराइजेशन कैसे लेते हो, और ब्रांड ऑथराइजेशन क्या लेने में पैसे लगते हैं। ब्रांड ऑथराइजेशन आपको उन जगह पे लेने की जरूरत है जिन प्रोडक्ट्स पे आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट ब्रांडेड है। अगर वो ओपन ब्रांडेड है, जो मार्केट में कोई भी सेल कर सकता है, तो वो ओपन ब्रांड है, उनमें आपको ब्रांड ऑथराइजेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं कहूँगा प्रोडक्ट ऐसे चूज करो ताकि आपको ब्रांड ऑथराइजेशन ना लेना पड़े, क्योंकि क्या होता है ना, मोस्टली टाइम आपका ब्रांड ऑथराइजेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर अपनी पुरानी 3-4 लिस्टिंग को डीएक्टिव करके नए कैटेगरी की लिस्टिंग की तो चलती है क्या? ऐसी बात है भाई, चलेगी, इसकी टेंशन मत लो। आप अगर कैटेगरी में शिफ्ट भी हो रहे हो तो उससे कोई इशू नहीं पड़ता। पिंग क्या होता है और टिकट रेज कैसे करी? पिकअप बॉय नॉट कमिंग माई होम। पिकअप बॉय इज नॉट कमिंग एट योर होम, यू हैव टू डू जो भी नियरेस्ट में आपका, अगर जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप सेल कर रहे हो उस बंदे से कांटेक्ट करो। वो आपके नियरेस्ट में अगर आप सेल कर रहा है तो आप उनसे नंबर लो पिकअप बॉय का, उन पिकअप बॉय से कॉल आउट लो और उस चीज़ के बारे में पूछो कि मेरा पिकअप क्यों नहीं हो रहा, तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप टिकट रेस करोगे तो वो तो चलेगा, बट
जो कुरियर बॉय होता है उन्हें मोस्टली टाइम नहीं पता होता कि उनका ऑर्डर कहाँ से पिकअप होना है। हो सकता है आपने कॉन्टैक्ट नंबर गलत दिया हो, कुछ हो सकता है रीज़न की वजह से वो आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो मैं कहूँगा कोई ऑलरेडी जो सेलिंग कर रहा हो उनसे कॉन्टैक्ट करो, उनसे पिकअप बॉय का नंबर निकलवाओ और फिर आप इसको कॉल अप लो। तो जी जो प्रोप्राइटर का नाम रखेंगे वही ब्रांड का नेम रख सकते हैं, क्या होता है फुल डिटेल में समझा। जरूरी नहीं है कि आपका जो जीएसटी का नाम हो वही आपका ब्रांड नेम होना चाहिए, आप चेंज करके भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट मोस्टली लोग क्या करते हैं उसको नेम चेंज करके ही रखते हैं, लाइक जो उनका जीएसटी नेम होता है वो अलग होता है और अपने ब्रांड का नेम अलग देते हैं। प्लीज रिप्लाई ज्वेलरी कैटेगरी या नहीं। भाई ज्वेलरी कैटेगरी अच्छी है भाई, कितने पैसे में काम चालू हो जाएगा भाई, होने चाहिए आपके 50,000 तो होने चाहिए। सर क्या नॉन रिटर्न प्रोडक्ट पे स्कैम रिटर्न आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं भाई, प्रोडक्ट कुछ खास नहीं लग रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट लाओ, ठीक है चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं पक्के अच्छे और प्रोडक्ट लाता हूँ। सर सोल प्रोप्राइटर जीएसटी कैसे अप्लाई करते हैं प्लीज़ बताओ। भाई ये तो सीए करता है, मैं तो नहीं करता बेसिकली ये चीज़ें, आपको कोई भी सीए गए किसी को भी जीएसटी के लिए अप्लाई करना हो तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कर लेना, वहाँ पर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट और जो एक डॉक्यूमेंट दिया होगा, एक फॉर्म भरना है वहाँ पर आपको जीएसटी के लिए, वहाँ पर फिर मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, आपके जीएसटी की हेल्प करेगी आपको जीएसटी मेकिंग में। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, नोटिस द लोअर ऑर्डर वैल्यू डोंट वरी एज अ पार्ट ऑफ मार्केट प्लेस रेट कार्ड। भाई मार्केट प्लेस का रेट कार्ड फिर से चेंज कर दिया इन लोगों ने। और योर ऑर्डर डैशबोर्ड नाउ डिस्प्लेज द सेलर प्राइस एक्सक्लूडिंग एनी प्रमोशन, दिस चेंजेस डिड नॉट इम्पैक्ट योर बैंक अकाउंट सेटलमेंट। ये फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मीशो हो गया, दिन ब दिन इतने सारे चेंजेस करते हैं ना कि क्या बताऊं। और उस चक्कर में ये चीज़ें किसे झेलनी पड़ती है? एक सेलर को। तो ये सब चीज़ें अपार्ट है तो अब हैंडल करनी पड़ रही है। जो आज की सेल्स है हमारी वो है 1,21,000 अप्रोक्स की। ऑर्डर्स आज थोड़े कम है, 66 ऑर्डर्स ही है, लाइक थोड़ा डाउन प्लेस हुआ है कुछ टाइम से, लाइक ऑर्डर्स पे भी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया है। बट कोई नहीं, हम उस चीज़ को भी मैनेज टाइम टू टाइम कर लेंगे। बाकी रिटर्न्स वगैरह जो आए हैं वो सारी चेकिंग हो रही है, बाकी जो पिकअप थे वो हो चुके हैं। बाकी आज की टोटल सेल्स कैलकुलेट करनी है और ये सब चीज़ें तो पार्ट है। बाकी यही है कि यार बिजनेस में क्या है ना, कभी भी हर दिन एक जैसा नहीं होता। सो हमें हर चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। एडवर्टाइजिंग कब लगाएं, लिस्टिंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देनी होती है, इमेजेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देनी होती है, तब जाके एक अच्छा बिजनेस हो पाता है। और फिर वो डेली चैलेंज बन जाते हैं कि हमें डेली रूटीन में इन सब चीज़ों पे हमेशा ध्यान देना पड़ता है। आप भी एक ई कॉमर्स सेलर हो तो आप क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हो मेरे को कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप आप सभी को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।